मैं नीलेश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इस पेटीएम पेमेंट बैंक के फ़ायदे क्या है, इसे किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं और यह अपने सामान्य खातों से किस प्रकार भिन्न है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या यह खाता आपके लिए सही है या फिर नहीं। इन्हीं सब चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए पेटीएम पेमेंट बैंक के जो सुविधाएं हैं, जो फीचर्स हैं, इसी पर हम बात करते हैं। तो पेटीएम पेमेंट जो बैंक है, यह एक डिजिटल ऑनलाइन बैंक अकाउंट है, एक खाता है। मतलब यदि आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो अपने स्मार्टफोन में पेटीएम का जो एप्लीकेशन है उसमें यह खाता खुलता है और जिसको आप उसी एप्लीकेशन के द्वारा संचालित कर सकते हैं। तो मतलब यह पूर्णतः ऑनलाइन है, जिसे आप खुद ही कभी भी मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दूसरी चीज़ कि यह जीरो बैलेंस खाता है, मतलब आपको इसमें पैसे रखने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसमें चेकबुक, एटीएम कार्ड भी मिलता है। सामान्य खातों की तरह इसमें भी चेकबुक और एटीएम की सुविधा आपको मिलती है। इसमें यूपीआई की सुविधा भी मिलती है, मतलब जो बैंक खाता है वह सामान्य खातों की तरह ही आप यूपीआई वाले एप्लीकेशंस में यूपीआई की तरह इस अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ कि पेटीएम पॉइंट से हम पैसे जमा और निकाल सकते हैं। पेटीएम बैंक ने कुछ दुकानों को, कुछ स्टोर्स को पेटीएम पॉइंट के रूप में विस्थापित किया है या परमिशन दी है, जहां पे आप जाके पैसे निकाल वो जमा कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशंस में पेटीएम पॉइंट्स के जो पेटीएम सेंटर है उनके एड्रेस और लोकेशन दी है, जिससे आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और ये पेटीएम पॉइंट या पेटीएम सेंटर आपके आसपास ही आपको मिल जाएंगे, बाज़ारों में, मोहल्ले में मिल जाएंगे। इसकी सेवा आपको 24 घंटे उपलब्ध रहती है, मतलब बैंकिंग टाइम जैसा नहीं कि 10 से 5, 10 से 4 इस टाइप। ये आप शाम को, सुबह भी जाके आपकी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अगली चीज़ कि खाते में आप एटीएम से 10,000 रुपये एक माह में जमा कर सकते हैं या फिर अन्य खाते से भी इस खाते में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं 1 लाख रुपए तक एक माह में। तो इस खाते में पैसे जमा करने के लिए या तो आप सेंटर पे जाके पैसे जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, या फिर जमा करने के लिए आप अपने दूसरे बैंक के एटीएम कार्ड से भी इस खाते में पैसे जमा कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल में दूसरे बैंक के खाते यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह या अन्य किसी एप्लीकेशंस में, तो आप उस खाते से भी इस खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और पेटीएम पेमेंट बैंक के जो खाता है उसका यूज़ आप बिल भरने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, पेमेंट करने के लिए दुकानों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं आसानी से, बिना किसी डर के, बिना किसी रिस्क के। आजकल इसमें सरकारी सब्सिडी भी आ सकती है, ऐसा फीचर्स इसमें आ गया है। इस खाते में हम एफडी भी कर सकते हैं और एफडी के रेट और सामान्य जो चालू खाते है उसमें के रेट वर्तमान में बदलते घटते रहते हैं। आरबीआई के नियमानुसार अभी 4% है और एफडी के रेट 7% है। इसमें हम एनईएफटी, नेफ्ट और अकाउंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं मोबाइल नंबर के द्वारा। पेटीएम पेमेंट बैंक में ऑफ़र और छूट मिल जाता है, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो इसमें कुछ ऑफ़र्स हमें मिल जाते हैं और जो भी पेमेंट करते हैं इस पर हमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। क्लियर है? सामान्य खातों की तरह भी हम इस पेटीएम पेमेंट बैंक का यूज़ पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, नेफ्ट करने के लिए भी कर सकते हैं और दूसरे अकाउंट से हम इस खाते में भी नेफ्ट कर सकते हैं। इस खाते में हमें एसएमएस की सुविधा भी मिलती है, डिजिटल पासबुक मिलती है जो कि हमें एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध होती है और इसमें हमें निःशुल्क ही ईमेल अलर्ट और मासिक स्टेटमेंट मिलता है फ्री में। मतलब आपको ईमेल पे कोई भी लेन देन का मैसेज आ जाएगा और महीने में आपको जो भी लेन देन हुआ है उसका एक स्टेटमेंट भी महीने के आखिरी में आपको मिल जाएगा। अब इसमें जो पेटीएम पेमेंट बैंक में एटीएम मिलता है, इसकी क्या सुविधा है, इसके बारे में हम जानते हैं। पहली चीज़ कि ये जो एटीएम मिलता है पेटीएम पेमेंट बैंक में, ये डिजिटल और फिजिकल दोनों रूप में मिलता है। मतलब डिजिटल जो कि आपके एप्लीकेशन में ही दिखता है, मतलब फिजिकल जैसे सामान्य बैंक में हमें देते हैं, जिसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वो फिजिकल कहलाता है। तो एक फिजिकल कार्ड भी मिलता है जिसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है 250 रुपये और सालाना 150 रुपये शुल्क देना पड़ता है। तो डिजिटल का कोई शुल्क नहीं है और फिजिकल का शुल्क है, मतलब आपको पैसे देने पड़ते हैं।
तो ये एटीएम भी सामान्य बैंकों की तरह ही, इस एटीएम का यूज़ हम पैसे निकालने के लिए, पेमेंट करने के लिए, कहीं पर दुकानों में, मॉल में ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह पे खरीदी करने के लिए भी हम कर सकते हैं इसका उपयोग। अगला पॉइंट है कि दूसरे बैंक के एटीएम से हम मेट्रो सिटीज़ में 3 और हमारी जो सामान्य सिटी है जो कि मेट्रो नहीं है उसमें हम 5 बार फ्री में पैसे निकाल सकते हैं। और इसके बाद यदि हम निकालते हैं तो आपको 20 रुपये एक बार के लगेंगे, और आप बैलेंस चेक करते हैं या पिन चेंज करते हैं तो 8 रुपये आपको लगेंगे 5 ट्रांजेक्शन के बाद में। डिजिटल कार्ड आपका बिल्कुल फ्री होता है, इसकी कोई चार्ज नहीं होता है, जिसका यूज़ आप पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। और फिजिकल कार्ड बनाने के लिए आपको 250 रुपये लगते हैं और सालाना इसका 150 रुपये चार्ज होता है। अगला फीचर एटीएम का ये है कि जो POS मशीन होती है, मतलब जो दुकानों पे, पेट्रोल पंप पे जो स्वैपिंग मशीन होती है, स्वाइप मशीन, उस पर आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन खरीदी भी आप इससे कर सकते हैं, 1 लाख रुपए तक की इसकी लिमिट है एक दिन की। और एटीएम से यदि आप पैसे निकालते हैं तो एक दिन में आप 25,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। अब हम कुछ चार्जेस या शुल्क की बात करेंगे जो कि इस पेटीएम पेमेंट बैंक में सेवाओं के लिए लगते हैं, जैसे कि SMS अलर्ट के लिए 10 रुपये आपको 3 महीने का चार्ज लगता है। IMPS, NEFT या UPI ये सब कुछ फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और चेकबुक की भी सुविधा है इसमें, तो 100 रुपये में 10 और 150 रुपये में 20 पन्ने की चेकबुक आपको मिलती है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक में कैश घर पहुंच की भी सुविधा होती है, मतलब आपके खाते में जो पैसा होता है वो घर पे आपको लाके पेटीएम सेंटर वाले दे सकते हैं। तो ये सभी जगह उपलब्ध नहीं है, ये सेवाएं आपको कुछ जगह पर मिल सकती हैं। तो इसके कुछ चार्जेस है, जैसे आप यदि 500 से 1000 रुपये तक बुलवाते हो, निकालते हो खाते से, तो घर पे आपको 200 रुपये प्लस टैक्स के साथ ये मिल जाएंगे। यदि आप 1100 से 2000 रुपये तक बुलवाते हो तो आपको 250 रुपये और प्लस टैक्स देना पड़ेगा। और 2100 से 10,000 रुपये तक आप यदि पैसा बुलवाते हो घर पे तो आपको 300 प्लस टैक्स देना होगा। परंतु जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, 60 वर्ष से ऊपर वाले, उनके लिए इसमें छूट है। 500 से 10,000 रुपये तक के लिए उन्हें केवल 150 रुपये प्लस टैक्स देना होता है। पेटीएम पेमेंट बैंक खाता कैसे खोलें? यदि आपको अच्छा लगता है तो कैसे खोलें? तो ये सिंपल है, अपने स्मार्टफोन में पेटीएम पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, सामान्य जानकारी भरकर खाता बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, लॉगिन कर लेना है अपने मोबाइल नंबर से, और नज़दीकी सेंटर जो भी आपके आसपास है वहाँ पे आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके जाना है और KYC की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेना है। इसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड की आपको आवश्यकता होगी। अब हम देखेंगे कि क्या पेटीएम पेमेंट बैंक खाता आपके लिए उपयोगी है या फिर नहीं, कि आपकी कोई खाता खुलवाना चाहिए या नहीं, इसी बात पर हम विचार करेंगे। तो चीज़ महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिए कि यदि आपका एक ही खाता है, एक ही बैंक खाता है जिसमें आप अधिक पैसे रखते हैं, मतलब मुख्य रूप से आप उसी खाता का उपयोग करते हैं, इसमें अधिक पैसे आप रखते हैं ज़रूरत के लिए, आप वर्तमान समय के साथ चलना चाहते हैं, मतलब आप सुविधा और समय की बचत करना चाहते हैं, और अपने मोबाइल फ़ोन से ही, जैसे कि आजकल सभी लोग करते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, दुकानों में, मॉल्स में रिचार्ज करना चाहते हैं, या बुकिंग वगैरह भी आजकल मोबाइल एप्लीकेशन से ही हो जाती है आसानी से, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन खरीदी करना चाहते हैं, तो आप इस पेटीएम पेमेंट बैंक का उपयोग कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूरी और ध्यान दें कि आप अपने मुख्य खाते से, जो आपका मेन सामान्य अकाउंट है, उस खाते से ऑनलाइन उपयोग करने से डरते हैं क्योंकि उसमें अधिक पैसा है। आपको यदि पूरी जानकारी नहीं है या कम जानकारी है, इसलिए आपको डर लगता है या आपको नहीं आता है, तो आप उस खाते से, अपने मुख्य खाते से ऑनलाइन उपयोग नहीं करना चाहते, उसको मोबाइल में ऐड नहीं करना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो आप पेटीएम पेमेंट बैंक के खाता खोल के इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप अपनी उपयोग के हिसाब से इसमें पैसे डालें और उसका उपयोग करें, और आपका जो मुख्य खाता है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, इस पेटीएम पेमेंट बैंक खाता जो है, इसका उपयोग आप UPI के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि हम हमारे मुख्य खाते को फ़ोनपे, गूगल पे या कोई भीम UPI, SBI UPI जैसे जो एप्लीकेशंस हैं भीम UPI के, उसमें हम जोड़ते हैं और फिर पेमेंट वगैरह, रिचार्ज वगैरह करने के लिए करते हैं। तो UPI का यूज़ हम आजकल बहुत अधिक रूप में करने लगे हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न और अन्य जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है, वहाँ पर भी UPI के द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं। आजकल हम बिना ATM कार्ड
के भी यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप पेटीएम पेमेंट बैंक का भी यूज़ यूपीआई के रूप में पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पैसा डालें और इसका यूज़ पेमेंट के लिए करें। तो ये बात स्पष्ट है कि यदि आप अपने मुख्य खाते को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसे ऑनलाइन यूज नहीं करना चाहते हैं, आपको अधिक जानकारी नहीं है, आपको चलाना नहीं आता है, तो आप इस प्रकार के ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं या फिर अन्य दूसरा सामान्य अकाउंट खोल सकते हैं और उस खाते का आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं और समय के साथ चल सकते हैं। इसका फ़ायदा एक और ये होता है कि आपको अपने पास अधिक पैसे रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप डायरेक्ट मोबाइल के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।